नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फोनेशन पर। बिहार में चुनाव खत्म हो गया। 2 चरणों में चुनाव हुए, 121 और 122 सीटों पर, और आज जनता ने अपना पूरा फैसला ईवीएम में बंद करा दिया है। लेकिन उस फैसले के पहले आपके सामने तमाम जो एग्जिट पोल है वो भी सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में न्यूज फोनेशन भी ग्राउंड रियलिटी जो रिपोर्टर्स ने वहां कवर किया, जो वहां पर जो चीजें फिल्टर हुई, क्या हुआ सुबह से जो लाइन थी, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, उसके बाद क्या कुछ लग रहा है, शाम 5 बजे तक ये आंकड़े हैं, उसके हिसाब से बता रहे हैं। लेके चलते हैं आपको नवादा, और नवादा सीट की बात करते हैं। और यहाँ पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले गोविंदपुर विधानसभा सीट की। और यहाँ पर पूर्णिमा यादव आरजेडी की हैं, विनीता मेहता लोजपा की, और मोहम्मद कामरान जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। मोहम्मद कामरान वही हैं जो एक वक्त में बहुत खास करीबी लोग थे तेजस्वी यादव, लालू यादव के। उम्मीद में थे कि मौका मिलेगा, टिकट मिलेगा, इनको मिला नहीं इनको। लिहाजा यहां पर जो है मोहम्मद कामरान खुद चुनाव लड़ रहे हैं। जो चुनाव चिन्ह था उनका वो था टीवी छाप और या ट्रांजिस्टर छाप आप कह सकते हैं। और वहां पे विनीता मेहता लोजपा की, चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर, और लालटेन पूर्णिमा यादव। देवांशु। हाँ, तो गोविंदगंज विधानसभा में इस बार चुनाव जो है रोहित काफी रोचक जो है वो हुआ है। इस बार जब मोहम्मद कामरान का टिकट कटा, जब नॉमिनेशन कर रहे थे, इतनी भीड़ हुई उनकी नॉमिनेशन पर कि लगा कि इस बार कमाल करेंगे। देखिए जो इनपुट हमारे पास है, देखिए गोविंद पूरे नवादा में ये हाल रहा रोहित कि जितने भी लोगों से बात करें, अलग अलग जो है वो फीडबैक इनपुट हमें मिल रहा था। और ये एक हो जाता है ना कि हम क्या करें, हम जनता के सामने क्या बताएं, या तो हार बताएं, या तो जीत बताएं, या तो 50-50 बताएं। लेकिन जो ओवरऑल जो मेजॉरिटी जो रहा उसके हिसाब से हम ये जो है वो भी खासकर नवादा का वीडियो जो है वो बना रहे हैं, नवादा जिले का। नवादा जिले में हाल ये है कि देखिए मुस्लिम समाज का वोट तो इनको संभावनाएं ज्यादा है क्योंकि खुद मुस्लिम है, तो मिलेगा। अगर भूमिहार ने इस सीट पर इनको वोट दे दिया, देखिए तो जो है ये सीट पे जो है वो फंसती हुई नजर आएंगी, जो है वो आरजेडी के लिए फंस सकती है ये सीट। ठीक है, अगर भूमिहार समाज ने इनको वोट नहीं दिया होगा और लोजपा को वोट दिया होगा, ये सीट जो है वो आरजेडी वाले जो है वो निकाल सकते हैं। ओवरऑल क्या होना है गोविंदगंज में, तो गोविंदगंज में ओवरऑल अगर कहें फाइनल कंक्लूजन हम इतना ही देंगे कि अभी कौन जीतेगा स्पष्ट जो है कहना मुश्किल है। लेकिन एक लाइन, हाँ एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूमिहार समाज के लोग इस विधानसभा सीट पर उन्होंने किनको वोट दिया होगा ये बहुत मायने रखता है। देखिए बाकी सब जो जातीय समीकरण है वो अपना अरेंजमेंट तय है कि कोई यादव है तो यहाँ वोट करेगा, कोई वैश्य है तो यहाँ वोट करेगा। इस बार इस विधानसभा सीट पर स्विंग वोटर के रूप में भूमिहार समाज निकल के आ रहे हैं और यही तय कर रहे हैं कि यहाँ कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। हम ये अभी नहीं कह सकते कामरान हार रहे हैं, हम ये अभी नहीं कह सकते हैं कि कौन जीत रहा है। लेकिन हाँ एक फंसी हुई सीट है जिसमें जो है वो अगर देना होगा तो अभी एज नहीं दे सकते हैं। कांटे का रोचक मुकाबला, कांटे का मुकाबला है यहाँ पे, देवांशु बता रहे हैं। उसके बाद अब आते हैं वारसलीगंज सीट की बात करते हैं। अनीता देवी आरजेडी चुनाव लड़ रही है, अरुणा देवी बीजेपी की सिटिंग विधायक है, वो चुनाव लड़ रही है। अनीता देवी जो है उनके पति की तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं, और अरुणा देवी के पति की तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं। यही लड़ाई जो है वो शुरू से इस विधानसभा सीट पर जो है वारसलीगंज में होती रही है, अगड़ा बनाम पिछड़ा की। इस बार लगा कि देखिए हर बार जो है अरुणा देवी जो है अपनी जीत सुनिश्चित कर लेती हैं, लेकिन इस बार जो है इस सीट पर जो है एक फंसी हुई सीट कह सकते हैं। हालांकि कुछ लोग हमें बता रहे हैं कि अनीता देवी जो है इस सीट से निकल जाएंगी क्योंकि इस सीट पर जो है अगड़ा पिछड़ा हुआ है और एंटी इनकम्बेंसी भी जो है वो अरुणा देवी के खिलाफ जो है वो है। बहरहाल होगा क्या फाइनल रूप से वो तो 14 तारीख को पता चलेगा रोहित। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ इस सीट पर कुछ भी हो, जो भी जीते बहुत ही लो मार्जिन से जीतेगा और इस टाइट वाली सिचुएशन में भी अनीता देवी को हल्का सा एज है। अनीता देवी को हल्का सा एज है यहाँ पे फिलहाल। अरुणा देवी चुनाव हार सकती हैं, ऐसी तस्वीरें निकल के आ रही हैं। हिस्सा विधानसभा सीट की बात करें, नीतू सिंह सिटिंग विधायक है यहाँ पर, और अनिल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है यहाँ पे। क्या नीतू सिंह चुनाव जीत रहे हैं देवांशु, या फिर अनिल सिंह चुनाव जीत रहे हैं इस बार? देखिए इस बार देखिए यहाँ पर भी देखिए नवादा जिले में जितनी भी सीटें आती है ना उस पर अलग अलग जो है इनपुट हमारे पास आया रोहित, और इनपुट जो भी आया हो, लेकिन जो हमें लग रहा है कि जैसे भी नीतू देवी जो है वो नीतू कुमारी जो है वो सीट अपनी बचाने में कामयाब हो, लेकिन हो ही जाएंगी जैसे भी हो। और मुझे लगता है कि यहाँ पर फाइट तगड़ी हुई है, हल्का सा एज नीतू सिंह को है।
चलिए नीतू सिंह को एक एज है हिस्सा विधानसभा सीट की, हालांकि इनके खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी की शिकायतें थी, सीट पर लग रहा था चुनाव हार जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एज आ गया है। रजौली विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, पिंकी भारती आरजेडी की हैं और नरेश चौधरी लोजपा की चुनाव लड़ रहे हैं रजौली सीट की। देवांशु, इस पे हम ज़्यादा कमेंट्री नहीं करेंगे, ऐसे भी कर भी नहीं रहे आज। चलिए, इनको एज है यहाँ पर आरजेडी चलिए आरजेडी को एक बढ़त है यहाँ पर इस सीट के, आगे चलते हैं और नवादा शहरी सीट की बात करते हैं। दो यादवों के बीच लड़ाई यहाँ पर थी और प्रशांत किशोर की पार्टी से जो है ने इस सीट को बहुत रोचक बनाया है। विभा देवी वहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं जेडीयू से, पहले आरजेडी की विधायक थी, टिकट नहीं मिला तो चली गई, और कौशल यादव जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर आपको आरजेडी से। यहाँ पर जो है जन स्वराज जो है डॉक्टर अनुज वहाँ के प्रत्याशी हैं, भूमिहार समाज हाँ, से। भूमिहार समाज से आते हैं, बड़े नाम है वहाँ पे, वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जन स्वराज से। क्या हो रहा है? देखिए, डॉक्टर अनुज डॉक्टर हैं और उन्होंने जो है पूरे नवादा के सियासी रण को रोचक जो है वो बना दिया है। सब कुछ इस सीट पर जो है स्विंग वोटर के रूप में भूमिहार समाज हैं, और यहाँ पर भूमिहार समाज क्या करेंगे, जेडीयू के साथ रहेंगे या आरजेडी के साइड रहेंगे, या कि जो कि भूमिहार समाज के जो है उम्मीदवार हैं डॉक्टर अनुज, उनके साथ रहेंगे। अगर भूमिहार समाज के लोग ने डॉक्टर अनुज का साथ दे दिया और डॉक्टर अनुज जो है वो भूमिहारों का एक बड़ा चंक जो है अपने हिस्से में लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो समझिए कि इस सीट पर जो है वो मुश्किल में आ सकती हैं विभा देवी। अगर ये भूमिहार समाज का बड़ा चंक नहीं तोड़ पाते हैं तो फिर जो है एक तरह से आप ओवरऑल कहें कि ये एक फाइट वाली सिचुएशन है, फंसी हुई सीट है, यहाँ से कोई भी जीत सकता है, कौशल यादव भी जीत सकते हैं विभा देवी भी जो है वो जीत सकते हैं। सब कुछ निर्भर इस बात पर है कि डॉक्टर अनुज कितना वोट जो है भूमिहार समाज का अपने खेमे में, अपने हिस्से में करने में कामयाब जो है होते हैं, क्योंकि जो शहरी जो नवादा है टाउन है वहाँ पर भूमिहार समाज की अच्छी खासी आबादी है। रोहित, तो चलिए यहाँ पर ये बहुत डॉक्टर अनुज क्या कर रहे हैं उस पर बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं। हालांकि फाइट जैसी स्थिति यहाँ बनी हुई, तो नवादा की हमने पूरी बात की, आपको एक एक सीट का हाल बताया। यहाँ पर नवादा में ये लग रहा है कि ये रिपीट होने जा रहा है जो हुआ, यह स्थिति थोड़ी ख़राब भी मुझे लग रही है एनडीए के लिए, क्योंकि वहाँ पर कई सीटें जो जीतती हुई लग रही थी जो प्री पोल्स में, वो अब पोस्ट पोल जो है हारती हुई नजर आ रही है एनडीए वहाँ पर, और महागठबंधन को जो है नवादा में बड़ी बढ़त है। नवादा शहरी सीट पे क्योंकि दो बड़े चेहरे जो हैं आमने सामने हैं, और उनके बीच में डॉक्टर अनुज कोई खेल कर सकते हैं। जो भी होगा वो 14 तारीख को पता चलेगा, लेकिन यही है कि नवादा में ओवरऑल दोनों खेमे के लिए, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, उसके लिए थोड़ा टेंशन वाली खबर है एनडीए के लिए ज़्यादा, क्योंकि कई जीतती हुई सीट भी इस बार हारती हुई नजर आ रही है एनडीए वहाँ पर, और कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर महागठबंधन ने पिछला कुछ कमाल नहीं किया था, वहाँ पर कमाल करती हुई दिख रही है। फिलहाल इतना ही दिखती है न्यूज़4नेशन। नमस्कार।